महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाअघाड़ी गठबंधन में चल रही कलह कहीं इस गठबंधन को न ले डूबे। महाराष्ट्र में दो प्रमुख गठबंधन हैं, कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाअघाड़ी महागठबंधन और दूसरा है भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन। महायुति गठबंधन में तो सीटों को बंटवारा हो गया है। सबसे ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। उसके बाद में आपकी शिवसेना शिंदे गुट वाला और उसके बाद में एनसीपी यानी अजीत पवार वाला गुट चुनाव मैदान में है। लेकिन महाअघाड़ी गठबंधन में पिछले 3-4 महीनों से सीटों के लिए बराबर बैठकें चल रही हैं, नेताओं में बात हो रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फार्मूला नहीं निकल पाया है, ना ही तीनों प्रमुख पार्टियों के बीच में सीटों का बंटवारा हो पाया है। नतीजा ये हुआ कि नामांकन भरने का काम लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा महाअघाड़ी गठबंधन में नहीं हुआ है। हरियाणा में भी कांग्रेस की कलह उसको ले डूबी और महाराष्ट्र में भी यही होने वाला है। अगर महाअघाड़ी गठबंधन की कलह खत्म नहीं होती है तो इस गठबंधन का डूबना बिल्कुल तय है। महाअघाड़ी गठबंधन में पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें तीनों प्रमुख पार्टी कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और एनसीपी शरद पवार वाली ने, उनमें एक फार्मूला ये हुआ था कि सभी 90-90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये फार्मूला भी नहीं चल पाया। कांग्रेस ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। शिवसेना युवती ने 85 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और एनसीपी ने लगभग 76 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। लेकिन सीटों का फार्मूला अभी तक तय नहीं है कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। और कांग्रेस में तो हालात कुछ अजीब ही है, क्योंकि कांग्रेस के जो स्थानीय छत्रप हैं, यानी जो महाराष्ट्र कांग्रेस के इकाई है, वो तो अपने अनुसार यदि मनमानी चलती है। इसका एक उदाहरण तब देखने को मिला जब कांग्रेस की एक बैठक हुई दिल्ली में, जिसमें महाराष्ट्र में सीटों के फार्मूले पर बात होना थी और उसमें कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन होना था। उसमें राहुल गांधी नाराज हो गए और भड़क गए, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान से पूछे बिना ही जो महाराष्ट्र इकाई है उसने शिवसेना को ऐसी सीटें दे दी जिसमें कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, खासतौर से मुंबई और उसके आसपास के कुछ इलाकों में जहां कांग्रेस मजबूत है, वही सीटों पर शिवसेना भी दावेदारी कर रही थी और वहीं पर कांग्रेस कर रही थी। लेकिन शिवसेना ने बड़ी चालाकी से कांग्रेस से पूछे बिना ही इन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। अब कांग्रेस हाथ मलते हुए रह गई। नतीजा ये हुआ कि 9 सीटें अभी तक हैं जो मुंबई की है, उन पर कांग्रेस और शिवसेना दोनों के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। और मराठवाड़ा क्षेत्र और कुछ क्षेत्रों में भी ऐसी यही स्थिति है, जहां पर शिवसेना और कांग्रेस दोनों ही उन सीटों पर दावा कर रही है और अभी तक कोई सर्वमान्य फार्मूला नहीं निकल पाया है। कुल मिलाकर महाअघाड़ी गठबंधन में कलह जोरों पर है। हालांकि महायुति गठबंधन में भी सीटों को लेकर कुछ अनबन थी, लेकिन अमित शाह के साथ में बैठक होने के बाद में वहां पर सीटों का फाइनल हो गया है कि कौन किस सीटों पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन महाअघाड़ी गठबंधन में तो एक ऐसे ही चल रहा है कि पिछले 4-5 महीनों से सीटों के फार्मूले पर चर्चा चल रही है, लेकिन ये तो ऐसा लगता है कि चुनाव के परिणाम आने तक ही सीटों पर बातचीत चलती रहेगी। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इस समय जो हालात हैं उसमें महायुति गठबंधन अभी तक आगे दिख रही है। हालांकि फाइनल तो जब नतीजे आएंगे तभी पता पड़ेगा कि कौन कितने पानी में है।